हेलो ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पॉलिटिकली शुभित। आज बात पॉलिटिकल मुद्दे की नहीं बल्कि एक सोशल मुद्दे की हो रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग ही वोट देने जाते हैं, लोग ही सरकार बनाते हैं और लोगों से मिल कर के बना होता है समाज। तो उस समाज में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी मानवता को शर्मसार होना पड़ता है कई बार। ऐसा ही एक केस घटित हुआ है यूपी के मेरठ में, जहाँ पर मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के मरवा दिया। और उसका हस्बैंड जो कि उससे इस कदर प्यार करता था कि वो उसी का बर्थडे मनाने के लिए अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी करता था, उससे छुट्टी लेकर के अपने घर वापस लौटा था। बहुत गजब का बर्थडे गिफ्ट दिया उसे उसकी पत्नी ने, बेचारे को मौत के घाट उतार दिए। और इस केस में जो लड़की है उसका नाम है मुस्कान, उसके बॉयफ्रेंड का नाम जिसके साथ मिल करके उसने अपने हस्बैंड की हत्या की उसका नाम है साहिल शुक्ला। और उस भले मानस का नाम था सौरभ राजपूत, जो बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई अपनी पत्नी को प्यार करने की। अब इसमें दो एंगल हैं, दो सवाल उठते हैं मुख्य तौर पर कि उसे पसंद नहीं था सौरभ का साथ, ठीक है, बात मानी जा सकती है। लेकिन दूसरी बात जो इसमें जुड़ती है कि उसे पसंद नहीं था सौरभ का साथ तो उसने उसे मार दिया, ये ना हजम होने वाली बात है। आप किसी को पसंद नहीं करते, आप एक रिश्ते में फिर आए ही क्यों? और फिर ये तो लव मैरिज थी, अपनी मर्जी से विद कंसेंट मैरिज हुई थी और इन दोनों ने मैरिज की थी एक एक प्यार और रिलेशनशिप के तहत। प्यार करने के बाद रिलेशनशिप में आए और फिर उन्होंने शादी कर ली। तो जिसके साथ आप तय करते हैं कि आपको जीवन भर साथ निभाना है, पहली बात तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उससे प्यार करते हैं और आप पूरी ज़िंदगी उसके साथ निभा सकते हैं, वरना आप शादी मत कीजिए। और यदि आपने शादी की है तो उसे निभाइए, और यदि निभा नहीं पा रहे हैं मान लीजिए, तो क्या आप उसका कत्ल कर देंगे? इन्हीं सारी चीज़ों के उठने के दरमियान मुस्कान की माताजी का बयान आया है इस मामले में, जो कि मैंने अभी सोशल मीडिया पर देखा। तो उनका कहना है कि वो लड़का इतना अच्छा था कि उसके पाँव धो के पीने वाला था, वो इतना सज्जन व्यक्ति था। तो अब ये वाली थ्योरी तो यहाँ से बिल्कुल कैंसिल हो जाती है माताजी के बयान से कि वो टॉर्चर करता था मुस्कान को, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी माना जा सकता था कि उसने तंग आकर के बहुत सारे टॉर्चर झेले होंगे और उसने अपने पति की हत्या कर दी। लेकिन ये तो इसमें संभव ही नहीं है। उसकी सगी माँ का कहना है मुस्कान की कि मुस्कान को फांसी होनी चाहिए और वो एक बहुत ही भला व्यक्ति था, महिलाओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति था और वो इनकी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने अपना घर, परिवार, अपना समाज, अपने लोग, अपने माता-पिता सबको छोड़ दिया था मुस्कान की खातिर, और उसके बाद उसको ये सिला मिला। मुस्कान जैसी लड़कियां पूरी नारी जात के लिए अपमान है, मानवता पर एक काला धब्बा है। जहाँ पर हम जिस समाज से आते हैं, सनातन समाज से, वहाँ तो बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया महिलाओं को। वहाँ तो ये कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। जननी का, मातृशक्ति का दर्जा दिया गया है सनातन हिंदू समाज में महिलाओं को। और उस समाज में जब कोई ऐसी कन्या होती है, कोई ऐसी लड़की होती है, तो वो पूरे समाज का, पूरी मानवता का, अपने परिवार का, सबका नाम डुबो देती है। आज जितने भी संवेदनशील लोग हैं, जो भी विचारणी प्रकृति के लोग हैं, उनकी आत्मा को झकझोरा है मुस्कान और साहिल शुक्ला के इस घटिया कुकृत्य ने सोचने पर मजबूर किया उन लोगों को कि ऐसे लोग भी समाज में हैं, ये समाज को किस तरफ लेके जा रहे हैं।
ये फ़ैसला मुझे करना है, मुझे देखने वाले तमाम लोगों को करना है जो मेरे चैनल पे मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कैंपेन तो सरकार चलाती है और सम्मान और सुरक्षा बेटियों को देना ये परम कर्तव्य है किसी भी सभ्य समाज का। लेकिन एट द सेम टाइम लड़कियां या फीमेल चाइल्ड, उसके अंदर जो विसंगतियां जन्म लेती हैं, उनकी मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है वाइल पेरेंटिंग। निश्चित रूप से ये एक विकृत मानसिकता वाली लड़की थी। इसने जो कुछ भी किया है एक सोचे समझे प्लान के तहत किया है। जैसा कि मैं रूबरू हुआ केस से, मुझे जो सुनने को मिला, जो जेन्युइन सोर्सेज से पता चला, उसमें ये हुआ है कि इसने न केवल बेदर्दी से अपने हस्बैंड की जान ली है, उसके 17 टुकड़े करके उसे एक प्लास्टिक के कंटेनर में सीमेंट के नीचे गाड़ दिया, उसकी लाश के टुकड़ों को। I mean, how can somebody be so insensitive? तो कुल मिलाकर के जो लब्बो लुआब निकला है आज की हमारी इस वीडियो का, जो मैं संदेश देना चाहता था वो ये था कि लड़कियों के भीतर माँ बाप को ये टटोलना चाहिए कि उनकी भावनाएं कैसी चल रही हैं जब वो ग्रोइंग स्टेज में हैं। और जब हम लड़कों को संस्कार देने की बात करते हैं तो एट द सेम टाइम लड़कियों की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए इस मुद्दे पर। किस प्रकार की सोच रही होगी, या तो वो मानसिक रोगी है, और अगर साजिशन किया है जैसा कि बिल्कुल क्लियर कट लग रहा है सोच समझ करके, तो उसके दिमाग में ये गंदगी कब से आई, कैसे इस विष ने उसके दिमाग में, उसके जहन में जन्म लिया, ये सोच का विषय है। इसीलिए जैसे सरकार कैंपेन चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैसे ही मैं आज कहता हूँ बेटी को संस्कार दो, मजबूत बनाओ, अच्छा बनाओ, मानवीय बनाओ, समझदार बनाओ, पढ़ा लिखा बनाओ। बेटियां आज कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों को टक्कर दे रही हैं और जीवन के हर क्षेत्र में, सुई से लेके हवाई जहाज तक के उत्पादन में लड़कियां हैं। ना केवल उत्पादन में बल्कि इन तमाम उद्योगों में संलिप्त भी हैं, अलग अलग पदों पर, अलग अलग प्रतिष्ठित कार्यालयों में नौकरी कर रही हैं, जीविकोपार्जन के लिए, अपना घर चलाने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए मेहनत कर रही हैं। लेकिन जो मानवीय पक्ष है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपने घर में देखिए, किसी भी बच्चे का मानवीय पक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, इस प्रकार की घिनौनी हरकतें समाज में जारी रहेंगी। इसी संदेश के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।